यस नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे के 12 बज चुके हैं और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार सा सेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन की री एग्जाम ट्रिक्स, है ना। अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हमारा काम है पढ़ते रहना, है ना। अभी नहीं होगा तो दिसंबर में होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर, राइट। तो आप फोकस कीजिए इस सेशन के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपकी पकड़ बनाई जा सके। सो डाटा इंटरप्रिटेशन की री एग्जाम ट्रिक्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है गाइस कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, है ना। सो अब ये कैसा, क्या और क्यों जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के सेशंस कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है कि आपको 5 सवाल आते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है। 10 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन खरे खरे नंबर है और ये 10 नंबर लेने ही लेने हैं। कोई इसके ऊपर सेकंड थॉट रखना ही नहीं है। ये नहीं रखना कि 8 ले लेंगे, 4 ठीक कर लेंगे, 3 ठीक कर लेंगे, 6 आ जाएंगे, नहीं। अगर ऐसी अप्रोच है तो इस सेशन को अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आपका जो दे होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 10 में से 10 चाहिए, 5 के 5 ठीक करके आऊँगा या आऊँगी, ठीक है ना। ये वाली अप्रोच मतलब एकदम किलिंग अप्रोच होनी चाहिए, राइट। सो आइए गाइस, सो कहानी को समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको एक डाटा गिवन होता है ना। यहाँ पर आपको डाटा गिवन होता है, उन डाटा के ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन उसमें कैसा ठीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्या उसकी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, इस तरीके से। 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 10 नंबर का पेपर होता है। आई होप आप बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। सो गाइस देखिए, आपको बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सवाल, तो बहाना मारिएगा मत। यहाँ पर कॉलेज के ईयर्स लिखे हैं 10 से लेकर 15 तक, है ना। यहाँ पर ए का मतलब है एडमिटेड, नीचे लिखा हुआ है ना। ए का मतलब जो एडमिट हुए हैं कॉलेज के अंदर, और एल का मतलब जो लीव करके जा चुके हैं। एल का मतलब जो छोड़कर जा चुके हैं, लीव करके जा चुके हैं, करेक्ट, राइट। सो यहाँ पर पहला सवाल है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया ऑल द 5 कॉलेजेस इन 2012। अच्छा, 2012 की सबसे पहले तो बात हो रही है, 2012 की सबसे पहले तो बात हो रही है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल दी 5 कॉलेजेस, है ना। चलिए ट्राई कीजिए राइट आंसर्स कैसे बनेंगे। हर बच्चा, ऑप्शंस आपके सामने है ना, और राइट आंसर्स आने चाहिए, मेहनत चलती रहनी चाहिए। चलिए गाइस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल दी कॉलेजेस, ओके, इन 2012, और ओके ओके गाइस, शाबाश। Average number of students studying in all the colleges, yes, come on guys. Okay, that's very very good answers मैं देख पा रहा हूँ guys, शाबाश। ओके, सभी लोग ट्राई करेंगे और राइट आंसर्स आने चाहिए। हम्म 1125330, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ऑल दी 5 कॉलेजेस इन 2012, है ना। ऑल दी 5 कॉलेजेस इन 2012, ठीक है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सारे के सारे बच्चे निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल दी कॉलेजेस इन 2012। देखिए आप सारा कुछ देख लीजिए। पहले आपने इनको प्लस किया, माइनस में आपने कर दिया, आपका आया 7970। इसका एवरेज निकलेगा 7970 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1594। देखिए मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। पहले देखिए 1125, 1125 बिल्कुल सही है। 330 है ना, 290, क्योंकि ये सारे के सारे एडमिट हुए हुए बच्चे पहले तो आपको निकालने पड़ेंगे। उसी में से तो आप 2012 के माइनस करेंगे ना, उसी में से, क्योंकि यहां पर पूछा गया है स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑल दी 5 कॉलेजेस, स्टडिंग है ना, स्टडिंग। तो स्टडिंग के लिए तो पहले सारे निकालने पड़ेंगे, ये आपने सारे निकाल लिए। उसके बाद आपने माइनस कर दिया 220, 210, है ना, 220, 210, ये सारे के सारे लीव वाले भी आपने माइनस कर दिए। उसके बाद जो निकल कर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड एवरेज 7970 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एडमिट भी हुए कुछ बच्चे, छोड़कर भी गए। आप बात को समझो,
कुछ बच्चे आए भी सही और कुछ बच्चे छोड़कर भी गए। आखिरी में जो लेवल बचा था वो बचा था 7970 का, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1594 जो है आपका आंसर आया। तो इस तरीके से जो है आपने इस सवाल को करना, दिखने में सवाल कितना आसान था लेकिन उसको अच्छा खासा चैलेंजिंग बना दिया उसकी कैलकुलेशन ने। चलिए बाद में भी आप आराम से देख लीजिएगा, लेकिन सवाल का मकसद समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज बी इन 2014, स्टडिंग इन कॉलेज बी की बात कर रहे हैं इन 2014। चलिए बताएंगे सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज बी इन 2014, एवरीवन प्लीज डू इट। ओके ओके गाइस, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ओके यस ओके गाइस यस। देखो यार यहाँ पर देखो यार, अगेन यहाँ पर एडमिट हुए 1050, करेक्ट। फिर यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, फिर इन दोनों का इस तरीके से ही तो आंसर निकलेगा, तभी तो आंसर बनेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तभी तो निकलेंगे कि कितने स्टडी किए। देखिए रिक्वायर्ड नंबर 1050, वहाँ से कोई छोड़ा नहीं था, तो इसके यहाँ पे माइनस, इसके यहाँ पर माइनस 325 माइनस 215, 285 माइनस 210 है ना, 285 माइनस 210, 300 माइनस 190, 300 माइनस में 190, तभी करके तो पूरा का पूरा सवाल बनेगा ना। और ये सवाल कैसे बनेगा, 1545 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? तो आप सिर्फ पर्टिकुलर ईयर का नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर एडमिशन और लीव ये सवाल सारे के सारे आपके साथ साथ बनेंगे, राइट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, सवाल ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज बी इन 2014, कॉलेज बी इन 2014। अगर आप सिर्फ इतना निकाल देते तो नहीं बनता, क्योंकि यहां से भी कुछ बच्चे आगे बढ़ते हुए आए हैं, अप्लाई लीव करते हुए आए हैं। सो दैट इज अ थिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। आपका राइट आंसर है आपका राइट आंसर है 1545, 1545, दिस इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है गाइस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पेपर में। बहुत ही नया, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीविंग कॉलेज फ्रॉम 10 to 15 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन ड्यूरिंग द सेम ईयर। 10 से 15 में कितने लोगों ने लीव किया, 10 से 15 कितने लोगों ने एडमिशन किया, इनका परसेंटेज निकालना है। ट्राई कीजिएगा 10 से 15, बड़ा ही बेहतरीन सवाल, कोशिश करेगी पूरी जनता। बड़ा ही बेहतरीन सवाल, कोशिश करेगी पूरी जनता गाइस। कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके दस से 15 एडमिट, the number of students college leaving college from the year 10 to 15 is approximately what percentage number of students taking admission in the same college during the same year. Yes, okay guys, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके 10 से 15 की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी थी, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन सारी की सारी करी हुई है ना। यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज 1225, वही माइनस करके जो आपकी वैल्यू बचेगी अपॉन 3130 इनटू में 100, आपका आंसर यहाँ पर आएगा गाइज 39%। स्ट्रेट अवे स्क्रीन के ऊपर आपका आंसर आ जाएगा 39% जो था इस सवाल का जवाब था। कैलकुलेशन मैंने सारी की सारी करी हुई है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको करके बता दिया। आप कैलकुलेशन करके चेक करके मेरे साथ जरूर साझा करना। चलिए, डिफरेंस बिहेवियर द नंबर ऑफ, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ होगा यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन फ्रॉम 11 to 15 इन कॉलेज डी एंड बी, 11 to 15 इन कॉलेज डी एंड कॉलेज बी। बताएंगे सर, कैलकुलेटिव सवाल, मज़ेदार सवाल, ट्राई करेगी पूरी जनता सवाल का जवाब देने के लिए। छोटा सा सेशन रखा है मैंने, ताकि आपको मैं कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल ऐसे ही कराता रहूं छोटे छोटे सेशंस में। बताएंगे सर, ओके ओके यहाँ से आप देख सकते हैं 440, 400, दिस 460 है ना यहाँ पर, और आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। ओके माइनस कर सकते हैं ये वाला चीज़,
राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये वाला एडमिशन, इसका टोटल और इसका टोटल आपस में माइनस होगा, तो आपका आंसर जो है बड़ी ही बढ़िया तरीके से स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये वाला आएगा आपका 2115, है ना। जब आप इसको टोटल करेंगे दैट विल बी योर 2115। बात समझ में आ रही है? इसको टोटल कर लेना एक बार, 2115। दूसरा वाला आएगा आपका 1700, दूसरा वाला आएगा आपका 1700। ये देखिए यहाँ पर आपने ऐड कर लिया इन सब को, फिर आपने माइनस कर दिया, ऐड कर लिया उन सब को, 2115 माइनस 1700, योर आंसर इज 415 ऑन योर स्क्रीन गाइज, स्ट्रेट अवे आंसर इज ए पार्ट। तो सवालों में कुछ खास होता नहीं है, बस वहां पर पैनिक हम इसलिए कर जाते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा इस छोटे से DI के सेशन में, ताकि मैं आपको और भी कुछ नया सिखा सकूं। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस is the percentage increase in the number of students from the year 10 to 15 the maximum? परसेंटेज इंक्रीज 10 से 15 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा कहां पर है? ये अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, कैलकुलेटिव सा सवाल, ट्राई करेगी पूरी जनता का। शाबाश। मैं आपको ए का करके दिखा दूंगा, बाकी सारे आप अपने आप समझदार हो, आप कर सकते हो। ओके यस, मैं आपको ए का ज़रूर करके दिखाऊंगा, 2010 से 15। यस ओके गाइस, देखिए यहाँ पर सुनिए, देखो यहाँ पर तो लीव का कुछ है ही नहीं, तो इससे तो हम चैलेंज करेंगे। आप यहाँ पर माइनस कीजिए, सबको माइनस कीजिए, अपीयर माइनस में लीविंग, और फिर आप इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका ये आएगा सर 585। क्या समझे? यहाँ पर तो यार लीविंग है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर 11 में कॉलेज यहाँ पर बात हो रही है ना, तो ऐसे सबका करना है। पहले मैं ए का कर रहा हूँ, 330, 220, 290 दिस, ये खत्म हो गया, ये आ गया आपका 585। बात समझ गए आप मेरी? एक बार ये ऐसे ही बाकियों का करना है, मैंने सारा करा हुआ है। सो 585 है ना, 585 अपॉन में जो यहाँ पर कॉलेज 10 के थे अपीयरिंग, दैट इज 1125 इंटू में 100, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा सर लगभग 52%। एक बार चेक कर लेना, 52% ये आएगा। ये हो गया सर ए का, है ना, ये हो गया सर ए का, करेक्ट बात है, 52% बिल्कुल। अब जैसे ही बी का निकालना होगा, है ना, जैसे ही बी का निकालना होगा, ये रहा बी, इसको माइनस कीजिए, राइट, और फिर एंड में इसको आई थिंक 625 बनेगा ये, ऐड, फिर इनको सबको ऐड कर लेना, ओके, अपॉन में दिस आपका आंसर। ये देखो मैंने किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो गाइस, 585, 1125, 52%, 615 बनेगा, नॉट 625, इट्स 615। ओके 615 बनेगा, और दिस फिर 705, ये सारा काम करना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर था? कॉलेज सी में था, दैट इज 58.75%, 58.75% कॉलेज सी। ये रहा सर कॉलेज सी। कौन समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरीके से सवालों को करना होता है गाइस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होगा, राइट। तो ये सारे के सारे सवाल हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 सवाल हो गए। एक और सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डरबन एंड क्वांटो? ये टेम्परेचर लिखे हुए हैं, है ना, एवरेज निकालना है डरबन का, ये आसान है, क्वांटो का इसका माइनस करना है। बताओ यार, इसको तो बताओ, ये तो नहीं गलत हो सकता आपसे, बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। ओके गाइज, यस, ओके गाइज, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसका जो आंसर है सर वो है डी, 5 डिग्री सेल्सियस। पहले आप क्या करेंगे, डरबन का टोटल करेंगे, है ना, डिवाइड बाय 5, फिर आप क्वांटो का टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 5, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 डिग्री। देखिए डरबन का आपने एवरेज निकाला, दैट इज 23.2, माइनस में 18.2, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस करके डिवाइड बाय 5। ये तो सिंपल था यार सवाल, है ना।
तो ऐसा ही एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल द सिटीज इन मे एंड दैट ऑफ फेब्रुवरी, है ना। डिफरेंस निकालना है मे का, सबका एवरेज, और फेब्रुवरी में सबका एवरेज का डिफरेंस, राइट। ये सवाल का जवाब आपने मुझे देना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये रैपिड फायर जो था डाटा इंटरप्रिटेशन का समझ में आया होगा। जिसको वो पहले वाले सवाल डिफिकल्ट लगे थे, एक बार दोबारा देखना यार सेशन को। सेशन मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, प्रैक्टिस चलनी चाहिए ना। एक बार मेरे बिना सारे के सारे सवाल वीडियो को पॉज करके एक एक सवाल खुद ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके साथ हूँ ही हमेशा, है ना। टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। छोटे छोटे सेशंस, लेकिन इनका असर बहुत शानदार होने वाला है आपके प्रिपरेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट गाइस।